पिछले क्लास हम लोग लोकलाइज्ड और यूबिक्विटियस रिसोर्सेज तक देख लिए थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यूबिक्विटियस रिसोर्स किसको हम लोग बोलते हैं? यूबिक्विटियस रिसोर्स जो एक हम लोग को पूरा अर्थ पे मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूबिक्विटियस रिसोर्सेज, ठीक है। और एक आता था लोकलाइज्ड रिसोर्स। लोकलाइज्ड रिसोर्स मतलब जो मेरा यही जगह पे मिलता है, ठीक है ना। मान लो जैसे झारखंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है कोल, तो मेरा झारखंड में ही सिर्फ पाया जा रहा है कोल, हो सकता है दूसरे स्टेट में नहीं पाया जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकलाइज्ड। जो रिसोर्स एक जगह पे सिर्फ पाया जाता है, दूसरी जगह पे नहीं पाया जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या देखेंगे? ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है? People are the greatest resource of the country. It's the people that demand and abilities to turn nature's gift into resources. It's their idea, knowledge, innovation, and discoveries that lead to the creation of more resources. It's discovery or innovation or cooking of the food. मतलब क्या है ना? Good education skills and good health. ठीक है। मतलब क्या है कि अगर मान लो जैसे आज हम तुमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आज हम अगर तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम हो सकता है फ्यूचर में जाकर के कुछ अच्छा करेगा ही, हो क्या सकता है, करेगा ही। फ्यूचर में जाकर के कुछ अच्छा करे, हो सकता है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ देश के लिए कुछ करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्सेस अलग चीज होता है। ह्यूमन मेड रिसोर्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या देखेंगे? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या है कि तुम अपने से अपने अंदर जो क्वालिटीज लाओगे, गुड क्वालिटीज अपने अंदर बिल्ड करोगे, गुड क्वालिटीज अपने अंदर बनाओगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे। समझ में आ गया बात? समझ में आया? अभी जैसे सबको पढ़ा रहे हैं, सब फ्यूचर में जाके कुछ ना कुछ करेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ करेगा, है ना। तो सबके अंदर क्या होगा? एक क्वालिटी जनरेट होगा, एक क्वालिटी तुम लोग के अंदर बनेगा कि कुछ अच्छा करने का, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने का, अपना कंट्री के लिए कुछ अच्छा करने का। तो इसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स, कि हम मैनकाइंड के लिए, मानवता के लिए, इंसान के लिए, ह्यूमंस के लिए हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा बना रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। अब है ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है। अगला टॉपिक ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हम लोग किसको बोल रहे हैं? बताओ, तुम लोगों को ये पढ़ा है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज किसको बोल रहे हैं? ह्यूमन मेड किसको बोलते हैं? जिसको इंसान बनाया है, जिस वस्तु को इंसान बनाया है, उसे हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है। जिस भी चीज को इंसान बनाया, पेन इंसान बनाया है, ये माइक इंसान बनाया है, तब ना हम आज तुमसे कांटेक्ट कर पा रहे हैं, तुमको बोल पा रहे हैं, ठीक है। ये बेंच, डेस्क, किताब, कॉपी सब कौन बनाया? इंसान बनाया, ह्यूमंस बनाया है, ठीक है। तो ये सारा किस में आ जाएगा? ह्यूमन मेड रिसोर्स में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक टॉपिक है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्स क्या था मेरा? जो नेचुरल रिसोर्स, जो बोलो तुम लोग भी, जो नेचर से मिलता है, जो भी चीज हमको नेचर देता है, जो भगवान दे रहा है, जो ऊपर वाला हम लोग के लिए दिया है, जैसे एयर, वाटर, ये जमीन, मिट्टी, मिनरल्स, सोना, चांदी, गहना, ये सब जमीन से ही ना निकल रहा है, सोना चांदी उसको ना बनाया जा रहा है ना। तो ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। हम लोग जो ह्यूमन सब हैं, हम क्या कर रहे हैं? ये जो मेरा नेचुरल रिसोर्स सब है, इसको हम खराब कर रहे हैं। अब कैसे खराब कर रहे हैं? मान लो जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं पेट्रोल का। पेट्रोल तो धरती के अंदर में है, लेकिन एक लिमिट अमाउंट में है। धरती के अंदर में है, लेकिन एक लिमिट अमाउंट में। हम अगर उसको ज्यादा यूज करें तो हो सकता है एक दिन जाकर के वो खत्म हो जाए, ठीक है। एक दिन जाकर के क्या हो? खत्म हो जाए, ठीक है। यहाँ से 2 कदम भी जाना रहेगा तो सब बाइक से जाएगा, कार से जाएगा, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा? पेट्रोल एक दिन खत्म हो जाएगा। और पेट्रोल है क्या? रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है? नॉन रिन्यूएबल है, मतलब उसको बनने में लाखों करोड़ों साल का टाइम लगता है। रिन्यूएबल किसको बोलते हैं? जो अनलिमिटेड अमाउंट में, इनफाइनाइट अमाउंट में, वो हम लोग को मिलते रहता है, ठीक है। वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। अब फिर एक आ जाता है तुम्हारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
क्या बोलेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या है ना कि हम अपने लिए उतना ही चीज यूज करें जितना हमको आवश्यकता है, जितना हमको नीड है, और फ्यूचर के लिए हम लोग बचाएं। मेरा जो फ्यूचर जनरेशन आएगा, तुम लोग का भी बेटा बेटी होगा ना, तो उसके लिए कुछ बचाओगे। जैसे हम पेट्रोल अभी यूज कर रहे हैं, उतना ही पेट्रोल यूज करें जितना हमको नीड है, जितना हमको आवश्यकता है। ये नहीं कि 2 कदम दूर जा रहे हैं तो बाइक निकाल के जा रहे हैं, स्कूटी निकाल के जा रहे हैं, है ना? समझ में आया बात? तो वो क्योंकि एक दिन तो वो खत्म हो जाएगा ना पेट्रोल, फिर फ्यूचर के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए ना आज क्या बन रहा है, ईवी वाला सब, बैटरी वाला सब बन रहा है गाड़ी सब, सीएनजी वाला सब हो रहा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वाला सब बन रहा है। समझ? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या है कि उतना ही रिसोर्स यूज करना जितना हमको जरूरत है, आवश्यकता है, बाकी के लिए फ्यूचर के लिए कुछ बचाना। ठीक है, फ्यूचर के लिए भी बचा देना। तो इसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ आया बात? अब देखो 3 R's होता है, 3 R's होता है। क्या क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस मतलब कम यूज करना, रीयूज मतलब उसको फिर से यूज करना, और रिसाइकल मतलब उसको फिर से बना करके कुछ उसका अच्छा उपयोग करना। समझ में आया? तो ये था 3 R's, बाकी कुछ नहीं है। समझ में आया? चलो पकड़िए।